न इच्छा कर, न ग्रहण कर और न त्याग कर। तो जब मुझसे कोई पूछता हम अपनी काम वासना का क्या करें, आप कहते हैं दबाओ मत, आप कहते हैं भोगो मत, करें क्या फिर? ये दो बातें साफ समझ में आती। द्वैत सदा समझ में आता, अद्वैत समझ में नहीं आता। मैं उनसे कहता हूं जागो, न भोगो न भागो, जागो। न दबाओ न दमन करो, न भोग में अपने को नष्ट करो, साक्षी बनो। देखो जो होता हो उसे देखो। वासना पकड़ तो पकड़ने दो, तुम क्या करोगे? तुम दूर भीतर बैठे देखते रहो कि वासना पकड़ती, तुम्हें उठाई भी नहीं, जिसने उठाई वो जाने। तुम अपने को क्यों बेचैन के लेते हो? क्रोध उठता है, क्रोध को भी देखो, लोभ उठता है, लोभ को भी देखो। तुम सिर्फ देखने पर ध्यान रखो कि देखूंगा, जो भी उठेगा देखूंगा। सुबह होती तो क्या करते? सुबह को देखते। रात हो जाती तो क्या करते? रात को देखते। जवान होते तो जवानी देखते, बूढ़े हो जाते तो बुढ़ापे को देखते। मौसम बदलते, ऋतुएं बदलती, ऐसा ही तुम्हारा चित्त भी डमाडोल होता रहता। तुम देखते रहो। अगर तुमने देखने के सूत्र को पकड़ लिया तो तुम धीरे धीरे पाओगे सब ऋतुएं दूर हो गई। न काम बचा, न ब्रह्मचर्य बचा, न भोग बचा, न त्याग बचा, दोनों गए। एक दिन अंततः आदमी पाता अकेला बैठा हूं, घर में कोई भी नहीं बचा। एकांत, बिल्कुल अकेला, शुद्ध चैतन्य, चिन्मात्र। अहो चिन्मात्रम, आश्चर्य कि मैं सिर्फ चैतन्य मात्र हूं और सब व्यर्थ की बकवास थी। पकड़ो छोड़ो, ये करो वो करो, करता ही भूल थी, भोगता थी भूल थी। संस्कृत में जो शब्द है वो बड़ा बहुमूल्य है। मत्वेति हेलिया किंचित म ग्रहण विमुंचमा। हिंदी में अनुवाद सदा किया जाता रहा, इस प्रकार विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर और न त्याग कर। लेकिन ये विचार करना नहीं है, क्योंकि विचार करने को तो मना किया है अष्टावक्र ने शुरू में ही। तो जिन्होंने भी अनुवाद किए हैं अष्टावक्र के, वो ठीक नहीं मालूम पड़ते, क्योंकि 3 सूत्रों के पहले ही वो कहते हैं जब मन कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्यागता, कुछ ग्रहण करता, जब वह सुखी दुखी होता तब बंध है। किंचित सोचती तदा बंधा। तो विचार तो नहीं हो सकता। मतवेती का अर्थ, मतवेती बनता है मति से। मति एक बड़ी पारिभाषिक धारणा है। तुमने सुना कहावत कि जब परमात्मा किसी को मिटाना चाहता तो उसकी मति भ्रष्ट कर देता। मति क्या है? तुम्हारे सोचने पर निर्भर नहीं है मति। तुम तो सोच सोच के जो भी करोगे वो मन का ही खेल होगा। मति है मन के पार जो समझ है, उसका नाम मति है। मन के पार जो समझ है, सोच विचार से ऊपर जो समझ है, शुद्ध समझ, जिसको अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग कहे। थिंकिंग नहीं, विचारना नहीं, अंडरस्टैंडिंग, प्रज्ञा, जिसको बुद्ध ने कहा है मति। मतवेति हेलिया किंचित मां ग्रहण विमुंचमा। जो ऐसी मति में स्थिर हो गया है, मैं अगर अनुवाद करूं तो ऐसा करूंगा, जो ऐसी मति को उपलब्ध हो गया है मतवेति कि अब न तो इच्छा उठती, न ग्रहण उठता, न त्याग का भाव उठता। जो ऐसी मति को उपलब्ध हो गया है जहां मन नहीं उठता, जिसको ज़ेन फकीर नो माइंड कहते हैं, वही मति। ये तुम्हारे सोच विचार का सवाल नहीं है। जब तुम्हारा सब सोच विचार खो जाएगा तब तुम उस घड़ी में आओगे जिसको मति कहे। मति तुम्हारी और मेरी नहीं होती, मति तो एक ही है। मेरे विचार मेरे, तुम्हारे विचार तुम्हारे। जब तुम्हारे विचार खो गए, मेरे विचार खो गए, मैं निर्विचार हुआ, तुम निर्विचार हुए, तो मुझ में तुम में कोई भेद ना रहा। और जो उस घड़ी में घटेगा